औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। नाज़रीन अकराम, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उस पे हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को रिपोर्ट भी किया जाए और मेरे यूट्यूब चैनल से हटा भी दिया जाए। मैंने अभी अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे मुश्ताक अहमद खान साहब की एक सेनेटर हैं जो उनकी स्पीच सुनी है, तो सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ है। फलस्तीन के अंदर होने वाले मुजालिम पे मुश्ताक अहमद खान साहब ने जो आवाज उठाई वो हम हर पाकिस्तानियों को उठाना चाहिए। और ये बात भी उन्होंने हकीकत बयान की है कि PSL पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ है, लेकिन उस PSL में KFC, पेप्सी और दीगर जो इसराइली प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स हैं उनकी तशहीर पे तो पाबंदी बिल्कुल नहीं लगाई गई, क्योंकि वो PSL को स्पॉन्सर करते हैं। और दूसरा, फलस्तीन के बैनर, फलस्तीन के झंडे के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। तो ये बतौर मुसलमान हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक सवालिया निशान है और काबिल मुजम्मत है कि हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी होने के नाते और फिर मुसलमान होने के नाते हम एक ऐसी यहूदी लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की, हमारे प्यारे फलस्तीन की दुश्मन बनी हुई है। और रोजाना की बुनियाद पे फलस्तीन के बच्चों को, नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। ना कि तशद्दुद का निशाना बना रही है, बल्कि उनके साथ दरिंदाना सलूक करते हुए उन्हें शहीद कर रही है। तो इसके ऊपर चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन भी, आम इंतखाबात हुए हैं, उसके पहले भी और उसके बाद भी सूरत हाल इसी तरह रही है कि हर किसी को पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की पड़ी हुई है। इससे पहले जो मुजालिम थे वो कश्मीर में ढाए जा रहे थे, अब भी मुसलसल जारी हैं। फलस्तीन का मामला बना है, उसके ऊपर भी मुजालिम हो रहे हैं। उम्मत मुसलमान जो है उसकी खामोशी पर सवालिया निशान तो बनता है। तो मैं ये जानता हूं कि मेरी इस वीडियो को ना तो आप लोग ज्यादा लाइक करेंगे और ना ही शेयर करेंगे, लेकिन ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। हमारे अंदर मुसलमानों वाले जो दिल होते हैं वो नहीं रह चुके हैं। वो क्यों नहीं रह चुके हैं? वो इसलिए नहीं रह चुके हैं कि हम यहूदी लॉबी की प्रोडक्ट को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करने लग चुके हैं और अपने दीन की तरफ, अपने इस्लाम की तरफ, अपने मजहब की तरफ, अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की प्रोडक्ट की तरफ हमारा जो जहन है वो बदल दिया जा चुका है। तो बहुत अफसोस की बात है कि मुश्ताक अहमद खान साहब की जो स्पीच थी बतौर सेनेटर सेनेट असेंबली में, तो उसके ऊपर स्पीकर साहब भी बार बार पॉइंट ऑफ पब्लिक पे आए जी, पॉइंट ऑफ पब्लिक पे। ये पॉइंट ऑफ पब्लिक नहीं है, ये पूरी दुनिया का, उम्मत मुसलमान का मामला है। आपको शर्म आनी चाहिए जो सेनेट के स्पीकर हैं वो ये बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ पब्लिक पे। वो इंसान नहीं है जिनकी मुश्ताक अहमद खान साहब बात कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है। वो अपने खर्चे पे, अपने बलबूते पे वो फलस्तीन की मदद करना चाहते हैं। तो ये हुकूमतें क्यों नहीं उन्हें सपोर्ट करती? किस लिए नहीं करती? क्या आप पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप मुसलमान नहीं है? आप हर एक मिनट के बाद उन्हें कह रहे हैं जी पॉइंट ऑफ पब्लिक पे। क्या होता है पॉइंट ऑफ पब्लिक? ये बात आप हमें समझा सकते हैं? ये पाकिस्तान की कौम भी जानना चाहती है कि पॉइंट ऑफ पब्लिक होता क्या है। जो बात आपके हाल में, आपके ऐवान में आपके पसंदीदा लोग करें वो तो पॉइंट ऑफ पब्लिक बन जाती है। जो हक की बात करते हैं, जो सच बताते हैं, सच बयान करते हैं, उनके आप माइक बंद कर देते हैं, उनके स्पीकर बंद कर देते हैं। यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तानियों को इन हालात को मद्देनजर रखते हुए जागना होगा, ना कि इसके बाद। ये जो मुजालिम आज फलस्तीन में और हमारे प्यारे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ये कल आपके पाकिस्तान में भी हो सकते हैं।
तो इस चीज को मद्देनजर रखो मेरे पाकिस्तानियों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे या मेरे अल्फाज जो मैंने आज बयान किए हैं आपको अच्छे लगे, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करने की, इस वीडियो को शेयर करने की, क्योंकि यही हकीकत है। आज हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे साथ जब ये होगा तो हम भी तने तनहा खड़े होंगे, हमारी भी आवाज कोई नहीं उठाएगा, हमारे पीछे भी किसी ने नहीं आना है। तो इस चीज को मद्देनजर रखें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फलस्तीन को और कश्मीर को हम पाकिस्तानियों की इस वक्त अशद जरूरत है, और कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम उनकी दाद रसी के लिए, उनके हक रसी के लिए उनकी आवाज तो बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपना ये सोच लेते हैं जी हमारा फेसबुक पेज उड़ा दिया जाएगा, हमारा यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाएगा, हमारा सोशल नेटवर्क खत्म कर दिया जाएगा। अरे बाढ़ में जाएं ये सारे नेटवर्क, इंसानियत से आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने इंसानियत की आवाज बनना, हमने अपने मुसलमान भाइयों की आवाज बनना, हमने अपने फलस्तीन की आवाज बनना है, हमने मस्जिद अक्सा की आवाज बनना है। तो फिर कहां इनके पीछे लगे हुए हो यार आप पाकिस्तानियों। आपने पाकिस्तान का निजाम सियासत भी देख लिया है, पाकिस्तान की असेंबली हालों में होने वाली तकारीर को भी देख लिया है, आपने पाकिस्तान के हक परस्त सियासतदानों को भी देख लिया है। असल हक की तरफ आप लोग नहीं आना चाहते। इस वीडियो को अगर समझ ना आई हो तो एक बार फिर देखिएगा और सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे कुछ अल्फाज आपके दिल में उतर जाएं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।